बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट की वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, और जब ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का, या दो डिसजॉइंट सेट हो या दो ओवरलैपिंग सेट हो, उसकी इंटरसेक्शन कैसे होती है और उसकी वेन डायग्राम कैसे बनती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है कि दो सेट जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट कॉमन निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि ए क्या है, सबसेट है बी का। सबसेट क्या होता है, जब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो हम कहते हैं सेट जो है वो सबसेट है दूसरे सेट का। फॉर एग्जांपल अब सेट ए में एलिमेंट है 1 2 और सेट बी में क्या है 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब जब हमने ए के एलिमेंट जो है मौजूद है सेट बी में, तो ए क्या है, सबसेट है सेट बी का। तो इन दोनों की जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 1 और 2 कॉमन आएगा। तो अब हमने इसको क्या है, वेन डायग्राम इसकी बनानी है। तो वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं जिसको यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जितने भी सेट होते हैं वो क्या है, सब सेट कहलाते हैं यूनिवर्सल सेट के। तो इसलिए हमने क्या है, इसको रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट किया, और इसके अंदर जो सर्कल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। इसलिए हमने क्या है, इसको सर्कल को जो है इसके रेक्टेंगल के अंदर बनाया है। अब क्या है, हमने एक बड़ा सर्कल बनाया जिसको हमने सेट बी का नाम दे दिया। उसके अंदर एक और सर्कल बनाया, उसको हमने नाम दिया सेट ए का, क्योंकि ए क्या है, सबसेट है सेट बी का। तो इसलिए जो है एक एलिमेंट जो होंगे वो सेट बी में भी मौजूद होंगे। इसलिए सेट ए में क्या है, एलिमेंट है 1 2 लिया हमने, और सेट बी में क्या है 3 4 लिया। तो जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कॉमन क्या आएगा, 1 और 2 कॉमन आएगा, क्योंकि ए क्या है, सबसेट है बी का। ए के जो 1 2 एलिमेंट है ये भी मौजूद हैं सेट बी में, इसलिए हमने ये एलिमेंट लिखे। अब ये क्या है, ये जो है ऑपरेशन जो हो रहा है उसको शो कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है। ए और सेट बी में क्या है, इंटरसेक्शन हो रही है। तो चलिए आप दूसरे एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में कह रहा है कि बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। तो ए के जो एलिमेंट हैं 2 3 4 हैं, और बी में क्या है 3 4 हैं। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कॉमन एलिमेंट कौन से निकलेंगे, 3 और 4 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों सेट में मौजूद हैं। तो कॉमन क्या है, 3 और 4 निकलेगा। जब हम इसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बनाया, उसको यू के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने एक सर्कल बड़ा बनाया, उसको सेट ए से रिप्रेजेंट किया। उसके अंदर एक और सर्कल बनाया जिसको हमने बी के साथ रिप्रेजेंट किया। बी क्या है, सबसेट है सेट ए का। तो मतलब बी में जो 3 4 एलिमेंट है ये भी सेट ए में मौजूद है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कॉमन क्या आएगा, 3 और 4 कॉमन आएगा। तो और इन दोनों में ऑपरेशन कौन सा, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो हमने यहाँ जो है ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया कि। चलिए आप देखते हैं कि जब दो सेट जो हैं डिसजॉइंट सेट हों तो कैसे हम उसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। डिसजॉइंट सेट होता क्या है कि दो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट जो है कॉमन ना हो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब सेट ए में क्या है 1 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 4 एलिमेंट। इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो। तो जब हमने ए इंटरसेक्शन बी किया तो हमें क्या है, एम्प्टी सेट मिला। जब हमने वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम हमने रेक्टेंगल बनाया जिसको हमने यू के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, और दो सर्कल बनाए अलग अलग, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो कि एलिमेंट नहीं है कॉमन हो, ना ए सबसेट है बी का, ना बी सबसेट है ए का। तो इसलिए हमने क्या है, अलग अलग इनको सर्कल बना दिया, और सेट ए के एलिमेंट 1 2 लिख दिया, सेट बी में 3 4 लिख दी। जब इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। तो हमने ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, हमने इसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिख दिया कि इन दोनों में जो ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन है। चलिए आप देखते हैं कि ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। जब दो सेट में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब सेट ए में क्या है 2 3 4 एलिमेंट है, और सेट बी में 3 6 9 एलिमेंट है। इन दोनों में 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है दोनों में, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया ओवरलैपिंग सेट का। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 क्या है, कॉमन है, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो इसलिए हमने क्या 3 कॉमन निकाले। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमने सिंपल क्या किया, रेक्टेंगल बनाया, उसको यू के साथ रिप्रेजेंट किया, और दो सर्कल बनाए, उसको आपस में ओवरलैप कर दिया, और बीच में हमने 3 लिख दिया। 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 जो है ये कॉमन है, और ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से भी और सेट बी से भी, इसलिए हमने क्या किया, इसको बीच में लिख दिया। और सेट ए में क्या है 2 4 है, और सेट बी में क्या है 6 9 है। अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन क्या निकल के आएगा, 3 आएगा आंसर।
और इन दोनों में ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये हमने इंटरसेक्शन शो कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हम इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम बनाते हैं। दो सेट अगर ओवरलैपिंग हो या दो सेट डिसजॉइंट सेट हो या ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का, तो उसकी हम कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने यूनियन की वेन डायग्राम बनाना सीखी थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था और कॉन्सेप्ट क्या था वो सब कुछ हमने समझा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक जो है मेंशन मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। थैंक यू।